Guys, welcome to the journey of idioms, and today our idiom is May whatever you have uttered turn to be true. It means तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो जब कोई हमें बहुत पॉजिटिव बात बोलता है या कोई ऐसी बात बोलता है जो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए, उसके लिए हम बोलते हैं तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। May whatever you have uttered turn to be true. Hello guys. So idiom of the day is curses come home to roost. मतलब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो कई लोगों के घरों पर, उनके व्हीकल्स पर और आमतौर पर ट्रक के पीछे आपने लिखा देखा होगा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो जब कोई इंसान हमारे ऊपर या हमसे रिलेटेड किसी चीज़ के ऊपर बुरी नज़र डालता है, तब हम बोलते हैं कर्सेस कम होम टू रूस्ट। गाइस, इडियम ऑफ द डे इज मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इट मीन्स बहती गंगा में हाथ धोना। मतलब गेट योर वर्क डन व्हेन द कंडीशंस आर गुड। जब परिस्थितियाँ अच्छी हो तभी अपने काम को अंजाम दीजिए। For example, these days you are working from home because of COVID, you are taking classes from home. So most of the time you are spending at home. So if you want to learn something new, then this is the best time. In this situation, I will say, make hay while the sun shines. Idiom number 15 is good deeds need no permit. मतलब नेकी और पूछ पूछ। तो जब कोई अच्छा काम करने के लिए आपसे परमिशन ले, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टी लवर एंड आई लाइक टी वेरी मच, और कोई मुझसे पूछता है सर वुड यू लाइक टू हैव टी, आई वुड से नेकी और पूछ पूछ। डेफिनेटली आई वुड लव टू हैव टी। इन दिस सिचुएशन यू कैन स्पीक गुड डीड्स नीड नो परमिट। इडियम इज द ब्रेड इज बटर्ड ऑन द बोथ साइड्स। मतलब पांचों उंगलियां घी में होना। तो जब किसी सिचुएशन में किसी पर्सन का हर तरफ से फायदा ही फायदा दिखता है, तब हम बोलते हैं यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस टास्क बिकॉज आपकी तो पांचों उंगलियां घी में। योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन द बोथ साइड्स। यस गाइस, इडियम ऑफ द डे इज द गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। मतलब भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो जब कोई आपको बुरा बोलता है या आपके साथ कुछ गलत करता है, इन दैट सिचुएशन वी कैन स्पीक। और जब आप किसी काम में लगे हुए हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब हम बोलते हैं कि आप काम करते रहो, शांत रहो, बिकॉज द गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। गाइस, इडियम ऑफ द डे इज टाइगर एंड डियर डू नॉट स्ट्रॉल टुगेदर। मतलब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो गाइज, आप लाइफ में जो भी काम करते हो या करने वाले हो, अगर उसके अंदर आप सभी के साथ दोस्ती और रिश्तेदारी ही निभाते रह जाओगे, तो आप कमाओगे कैसे और खाओगे कैसे। इन दैट सिचुएशन वी स्पीक दिस इडियम, टाइगर एंड डियर डू नॉट स्ट्रॉल टुगेदर। यस गाइज, इडियम ऑफ द डे इज द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। मतलब कुएं में गहराई जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही मीठा निकलता है। मतलब जिस इंसान की नॉलेज की गहराई, ज्ञान की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, वो इंसान उतना ही विनम्र और शांत स्वभाव का होता है। और जो इंसान छोटी छोटी बातों पर लड़ते फिरते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ज्ञान की गहराई में कमी है। बिकॉज द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। इडियम इज माई शू माई हेड। मतलब मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। तो किसी पर्सन को आपने कोई कला सिखाई, कोई टेक्निक सिखाई, और वो पर्सन उसी टेक्निक को आपके ऊपर अप्लाई करता है, आपके ऊपर आजमाता है, तब आप बोलते हो कि वाह बेटा, माई शू माई हेड। गाइस, सो द इडियम ऑफ द डे इज हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। तो जब आप किसी के साथ या कोई आपके साथ ऐसी बात करता है जिसमें दोनों तरफ से फायदा किसी एक ही पर्सन का हो, तब हम बोलते हैं चिट भी मेरी और पट भी मेरी। हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। गाइस, इडियम ऑफ द डे इज बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। मतलब जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो आप देखते हो कि जो लोग ज़्यादा बकबक करते हैं या हर चीज़ का ढिंडोरा पीटते हैं, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा बड़े काम कर नहीं पाते। और जो लोग ज़्यादा बड़े काम करते हैं वो कभी बकबक नहीं करते। इसीलिए हम बोलते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट इज वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। मतलब जहां चाह वहां राह। तो जब आप किसी भी काम को करने की चाहत रखते हो, तो आपको एक के बाद एक कई रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं। और जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, तो आप समझ जाना कि चाह में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि जब तक दिल से चाह ही नहीं होगी, तो रास्ते कहां से नजर आएंगे। दैट इज वाई वी से वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। इडियम ऑफ द डे इज कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। मतलब भैंस के आगे बीन बजाना।
तो जब आप किसी को बार 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 कुछ अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हो और वो पर्सन है कि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तब हम बोलते हैं कि छोड़ो ना यार, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी। देयर इज नो यूज ऑफ कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। गाइस, इडियम ऑफ द डे इज मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। मतलब बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो चाहे वो घड़ा नॉलेज का हो, खुशियों का हो, पाप का हो या पैसों का हो, धीरे धीरे बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। एंड रिमेंबर, बूंद बूंद करके ही घड़ा खाली भी हो जाता है। So many a little makes a mickle. Idiom number 26 is good mind, good find. It means आप भले तो जग भला। So अमूमन तौर पर हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद हैं। तो अगर अपने मिलने जुलने वाले लोगों के अंदर आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है, इट मीन्स यू आर ऑल्सो नेगेटिव। एंड अगर आपको अपने मिलने जुलने वालों में पॉजिटिविटी दिखाई देती है, इट मीन्स यू आर पॉजिटिव। बिकॉज गुड माइंड गुड फाइंड। इडियम ऑफ द डे इज इमिटेशन डिमांड्स इंटेलिजेंस। मतलब नकल को भी अकल की जरूरत होती है। सो गाइज, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वी ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम अदर्स, एंड somewhere or the other somebody else must be learning something from you as well. And guys, while learning, remember one thing, that do not copy the exact same things. Otherwise you would be committing the same mistake which the first person might have committed, and people will be saying imitation demands intelligence. Guys, idiom of the day is it takes two to quarrel. मतलब ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तो जब भी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, तो हम बोलते हैं कि गलतियां दोनों साइड्स की रही होंगी। कभी भी सारी गलती किसी एक साइड की नहीं होती। तो चाहे 20% ही सही, बट दूसरी तरफ की गलतियां भी होती हैं। In that situation we speak this, it takes two to quarrel. Yes guys, idiom of the day is a guilty conscience needs no accuser. मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अपराधी है वो अपनी गलती खुद ब खुद बोल पड़ता है, और कई बार सबकी नजरों से बचने के बावजूद भी उसकी अंतरात्मा जो है उसको बचने नहीं देती। In that situation we speak a guilty conscience needs no accuser. Guys, idiom of the day is wolves may lose their teeth but not their temper. मतलब रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तो जब किसी पर्सन का ईगो, घमंड की वजह से सब कुछ नष्ट हो जाए और फिर भी उसका ईगो खत्म ना होए, तब हम बोलते हैं, या फिर आपने किसी पर्सन को बहुत टाइम दिया बदलने के लिए बट फिर भी वो अपना नेचर ना बदल पाए, in that situation we speak wolves may lose their teeth but not their temper. Today our idiom is all is well that ends well. मतलब अंत भला तो सब भला। तो आपके किसी भी काम की शुरुआत या आपके जीवन की शुरुआत जैसी मर्जी रही हो, लेकिन जैसे जैसे उसका अंत आ रहा है और वो काम बहुत ही अच्छा होता चला जा रहा है, तब हम बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, all is well that ends well.